हेलो व्यूअर्स, लाइफ गाइड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपने आप को पहचानने की कितनी आवश्यकता है, यानी कि एक महिला को स्वयं को जानने की कितनी आवश्यकता है। हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं जो प्रतिदिन एक ही ढर्रे की जिंदगी जी रहे होते हैं। आज का समय हो या पुराना समय हो, समाज में सबसे ज्यादा पाबंदियों का सामना महिलाओं को करना पड़ा है। सबसे ज्यादा बेड़ियां समाज ने महिलाओं को दी हैं। जब एक लड़की जन्म लेती है तो उससे परिवार की इज्जत, समाज की इज्जत को जोड़ दिया जाता है। कुल की मर्यादा, आन बान की जिम्मेदारी सब एक स्त्री को दे दी जाती है। समझ में नहीं आता इन सब के लिए एक महिला ही जिम्मेदार क्यों है। क्या मर्यादाएं पुरुषों के लिए नहीं है? क्या प्रथाएं, बेड़ियां, कुरीतियां सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, पुरुषों के लिए क्यों नहीं? क्योंकि समाज ने और समाज के ठेकेदारों ने सारे अधिकार महिलाओं से पहले ही ले लिए। सबसे बड़ा अधिकार जो महिलाओं से छीना गया वो था शिक्षा का अधिकार। यदि शिक्षा का अधिकार महिलाओं को पहले ही मिला होता तो उन्हें अपने बाकी अधिकारों के बारे में पता होता। उन्हें पता होता कि धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में महिलाओं के लिए क्या स्थान है, महिलाओं की भूमिका क्या रही है। यदि महिलाएं शिक्षित होती तो वे सब जान पाती। इसीलिए महिलाएं न सिर्फ बाकी विषयों में पीछे रह गईं, बल्कि अध्यात्म के क्षेत्र में भी महिलाओं की उपस्थिति न के बराबर रही। क्योंकि पुरुष वर्ग ने अपनी सुविधाओं के लिए स्त्रियों को सिखा दिया कि बच्चे पैदा करना, परिवार संभालना ही एक महिला का पहला धर्म है। और महिलाओं ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया बिना ये जाने कि वो भी आत्मा है। उन्हें भी मुक्ति का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को है। महिलाओं को ये बताया ही नहीं गया कि वो देह नहीं बल्कि एक आत्मा है, और आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है। आत्मा स्त्री का शरीर भी धारण कर सकती है और पुरुष का, और हर आत्मा को अपने कर्मों को भुगतना होता है, अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब देना होता है। तो फिर महिलाओं को आध्यात्मिक शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं है? कोई भी महिला भावनात्मक यानी इमोशनली और फाइनेंशियली तभी स्टेबल हो सकती है जब वह आध्यात्मिक रूप से सशक्त होगी। अध्यात्म के बिना कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियली, भौतिक रूप से सशक्त हो सकता है, इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर होगा तो इमोशंस बैलेंस में नहीं होंगे। अध्यात्म महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है? अध्यात्म जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है तो सबसे पहले परिवर्तन अंदर से होता है। उसके अंदर अपने लिए जीने की इच्छा जागती है। जब आप आध्यात्मिक जीवन जीते हो तब आप अपनी फेक पर्सनालिटी को पीछे छोड़ पाते हो। आप जो भी जीवन जीते हो वो अंदर से जीते हो। अंदर से आप स्वयं को स्वीकार करते हो। आध्यात्मिकता के साथ जीने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने सारे संबंधों को छोड़ दो। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है आप संपूर्णता के साथ जीवन जियो। आप रिश्तों को बिना किसी लालच और लोभ के जियो। भावनात्मक मूर्खता क्या होती है? भावनात्मक मूर्खता होती है जहां आप अपने संबंधों के लिए सारी कुर्बानियां दे रहे हो, लेकिन आपको बदले में केवल पीड़ा और अपमान ही मिल रहा हो, तो उसे भावनात्मक मूर्खता कहते हैं। हमारे समाज में हर तीसरी महिला भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से स्वयं को परिवार के लिए समर्पित करके बैठी है। बदले में उसे केवल मानसिक पीड़ा ही मिल रही होती है। महिलाएं जान भी रही होती हैं कि मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, फिर भी स्वयं को निकाल नहीं पाती हैं। आर्थिक मजबूती के लिए कई बार नौकरी का चुनाव करती हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें कई बार उत्पीड़न ही मिलता है, शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न। ऐसे में एक महिला और फंसती चली जाती है। इसीलिए अध्यात्म ही वो मार्ग है जिस पे चलकर कोई महिला और पुरुष स्वयं को जान पाता है। आध्यात्मिक रास्ता कैसे आपको स्वयं से मिलाता है? जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तो सबसे पहले उसे अपने अंदर के डरों का सामना करना होता है। उसे अपने अंदर की नकारात्मकता से लड़ना पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई प्रकाश की खोज में निकलता है तो उसका पहला सामना अंधकार से होता है। इस अंधकार से लड़ना स्वयं को ही पड़ता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा जरूरी होता है जो उसे प्रकाश बन के रास्ता दिखा सके। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रकाश का कार्य भगवान पर विश्वास, गुरुजन और यूनिवर्स करता है। जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी का चुनाव करता है, यूनिवर्स उसे तमाम तरीके से गाइडेंस देता है। ऐसे लोग उसके जीवन में भेजता है
जो उसे उस रास्ते पर गाइड कर सकें। ऐसा तभी होता है जब कोई व्यक्ति संकल्प लेता है कि उसे आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है। जब कोई महिला ये ठानकर आगे बढ़ती है कि उसे स्वयं को बदलना है, उसे नहीं जीनी है भावनात्मक और शारीरिक गुलामी की जिंदगी। जब कोई महिला स्वयं को जानने का, स्वयं के साथ खड़े होने का संकल्प लेती है तो समस्त ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है और यही उसका पहला कदम होता है स्वयं को बदलने की ओर, परिवर्तन की ओर, खुद के पुनर्निर्माण का। ये पुनर्निर्माण तब पूर्ण होता है जब एक महिला स्वयं को जान लेती है, वो अंदर से सशक्त, भावनात्मक रूप से मजबूत जीवन जीती है, फिर रिश्तों की जी-हुजूरी नहीं करती, स्वयं के लिए खड़ी होती है, स्वयं से प्रेम करती है। इसीलिए स्वयं को जानना है तो अध्यात्म का रास्ता चुनना पड़ेगा। अपने अंदर की बेड़ियों को तोड़कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, स्वयं को तोड़कर ही आप स्वयं को जान सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।